सी ई का स्क्वायर प्लस में बी ई का स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट वही यूज हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। अगर ये ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, ये मीडियन है डी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये किसके, तो सी ई का स्क्वायर प्लस में बी ई का स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट वही यूज हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। अगर ये ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, ये मीडियन है डी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये किसके, वो रिजल्ट प्रूव किए थे। एक था एक्यूट एंगल का प्रीवियस वीडियो में और एक था ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल इन ए ट्राइंगल, ये दो रिजल्ट्स हमने प्रूव किया था। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक नया रिजल्ट और बनाया गया है। वो क्या है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पूछा गया सवाल है ये है। देखिए बेटे, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये क्या कह रहा है उसे समझ लो पहले। ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स का स्क्वायर, इसका और इसका, कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड के हाफ, मतलब ये डी ले लीजिए इतना, ठीक है, बी डी। ये मीडियन है ये वाला, ध्यान से समझिए, मीडियन है तो ये हाफ हो गया, तो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर, इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, प्लस में टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन, मीडियन के स्क्वायर के बराबर, ट्वाइस ऑफ मीडियन मतलब ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ये कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर करूं तो वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर। ए डी क्या है, मीडियन, इसे हम प्रूव करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। किस तरीके से होगा अब उसकी बात करते हैं, नोट डाउन कर लेना अपने। देखिए ये बेटा मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ये सी ले लिया, यहां से यहां तक मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, ये डी हो गया। बात क्या हुई कि बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इतनी बात समझ आती है। ये दोनों पार्ट बराबर हैं और दोनों ही बी सी के हाफ के बराबर है। क्लियर है। अब मुझे रिजल्ट प्रूव करना है क्या, कि भाई ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी। कैसे प्रूव करेंगे, कंस्ट्रक्शन डाल लीजिए बेटा। इसकी मैंने हाइट निकाल ली है, ये वाली, ये क्या है, इसे मैं एम ले लेता हूं कि भाई ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये मैंने हाइट निकाल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है। इसका प्रूफ देखिए, दो लाइनों में प्रूफ बता दूंगा आपको, ध्यान से समझिएगा बेटे। ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज के अंदर अगर मैं इस फिगर को बस इतना देखूं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको, रिजल्ट क्या था कि भाई ए बी का स्क्वायर जो होगा, ऑब्ट्यूज एंगल वाला रिजल्ट, ऑब्ट्यूज एंगल इन ए ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी का स्क्वायर, भाई इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, प्लस में ट्वाइस ऑफ बी एन मल्टीप्लाई बी सी। इतना होगा। बोलो बात समझ आती है। ऑब्ट्यूज एंगल वाला रिजल्ट प्रीवियस वीडियो में देख ले। तो सी ई का स्क्वायर
प्लस में बी ई का स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है? स्टैंडर्ड रिजल्ट वही यूज हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। अगर ये ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, ये मीडियन है डी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये किसके बाद, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हुआ, एक्यूट लेस देन 90। तो इसका भी मैंने आपको रिजल्ट बताया था। वो रिजल्ट क्या था उसे भी देख लेते हैं कि भाई अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल है डी, इस डी के ऊपर, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर ए डी के स्क्वायर के प्लस में डी सी के स्क्वायर के माइनस ट्वाइस ऑफ डी एम मल्टीप्लाई डी सी हो जाएगा। ये कौन सा रिजल्ट हुआ, ये ऑब्ट्यूज का हुआ, ये वाला एक्यूट का। नोट डाउन कर दीजिए। इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का पता चल गया, नीचे वालों के साइन बदले जाते हैं, कहने का मतलब ये कैंसिल हो गया। बी डी का स्क्वायर आया माइनस डी सी का स्क्वायर आया कि नहीं आया, ठीक है। और अब देखिए ये डीएम है, ये डीएम है, ठीक है। ये डीबी है, ये डीसी है। डीबी डीसी के बराबर है, दोनों ही हाफ ऑफ बीसी है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों का जब मैंने डिफरेंस लिया, या एक काम करिए, यहां पे डिफरेंस नहीं बेटे, यहां पर आप इसे ऐड करिएगा। डिफरेंस से थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे से, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, उसे आप देख लीजिए। इन दोनों को ऐड किया तो ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर आए, ठीक है। ये कैंसिल नहीं हुआ, ये ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर आया। यहां पर मैंने बेटे क्या किया है, ऐड किया है, गलती से सबट्रैक्ट बोल दिया था। ट्वाइस ऑफ ए डी आया, ये बी डी आया है, ये डी सी आया है। बी डी और डी सी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इन दोनों को ऐड करूं तो ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर। इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता, बोथ आर इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ बी। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बाकी सारी क्वांटिटी सेम है, प्लस माइनस है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर। कहने का मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बात समझे? ए डी क्या है, मीडियन है, ये क्या है, ये मीडियन है, ठीक है। और बी डी क्या है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, याद रखिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना, उसका प्रूफ मैंने आपको बताया कि ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर इसके बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी के स्क्वायर के। ओवरऑल ट्वाइस कह लो या दोनों को सेपरेट सेपरेट आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ गई? याद कैसे रखेंगे इस चीज को, इस चीज को आप ऐसे याद रखिए कि अगर ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका मीडियन बी है, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, बी डी का स्क्वायर, इसका ट्वाइस करो प्लस में ए डी का स्क्वायर और इसका भी ट्वाइस करो। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बात समझे? जहां पर बी डी क्या है, बी डी आपकी हाफ ऑफ बी सी है, थर्ड साइड का हाफ। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट है, बेहतरीन, कंपटीशन में पूछा जाता है। और इस पर बेस्ड एक और रिजल्ट मैं आपको करा रहा हूं, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन करिए और समझिए। कोई दिक्कत है कमेंट पे, ये लीजिए एक और रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक बार इसको।
देखिए, प्रूव दैट 3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कहने का मतलब अगर ये कोई ट्राइंगल है तो साइड्स कौन सी हैं, ए बी और सी, इनका 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, 3 टाइम्स ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। इसके मीडियन बना लो, ये डी हुआ, ये ई हुआ, ये वाला एफ हुआ, तो ये किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस में सी एफ का, इसके बराबर होगा। ये हमने प्रूव कर भाई 3 टाइम्स द sum of the squares of the 3 sides of a triangle is equal to 4 times the sum of the squares of the corresponding medians of the triangle. Is this clear? चलिए कैसे करेंगे इसे अब देखते हैं। ये लीजिए बेटा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, बहुत प्यार से बता रहा हूं आपको तरीके से, एक बारी ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये इसका मीडियन हुआ, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये वाला हो गया बेटे आपका, ये तीनों क्या है, मीडियन है। ये तीनों क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है बेटा मीडियन। क्लियर है? अब देखिए इसका प्रूफ में क्या है, आप कुछ इसे ऐसे समझिए, ये वाला ट्राइंगल है बेटा, ये मीडियन है बेटा, ठीक। तो अभी हमने एक रिजल्ट सीखा था कि अगर ऐसा है तो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हो गया प्लस में मीडियन ए डी का, इन दोनों के ट्वाइस के स्क्वायर के बराबर होता है। जो मैंने अभी प्रूफ बताया उसी का यूज करके आप इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो हर एक प्रूफ जरूरी है, ध्यान से समझिए। तो अभी तक हमने क्या किया भाई, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का ट्वाइस, इसके स्क्वायर के ट्वाइस और इसके स्क्वायर, बात समझ गए। अब वही ट्राइंगल है, बस मैं अब इसे इस तरीके से बोल रहा हूं, ये वाला कहने का मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, मीडियन कौन सा है, ये वाला है, मीडियन ये वाला है कि नहीं। तो मीडियन अगर ये वाला है, ये वाला आपने मीडियन लिया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इस वाली साइड का ए एफ का स्क्वायर प्लस में मीडियन सी एफ। जो रिजल्ट अभी बताया उसे जरूर ध्यान से करिए, ठीक। अब क्या है, ये वाला ट्राइंगल, एक बार मैंने ये वाली और ये वाली साइड ली, ठीक है, फिर मैंने ये वाली और ये वाली साइड ली। अब एक और है ए बी का स्क्वायर, इसी वाले ट्राइंगल के अंदर मैं क्या कह रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा कि भाई ए बी का स्क्वायर है, इस वाली साइड का स्क्वायर है प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये वाली साइड होगी, क्योंकि ये वाला क्या है, मीडियन है, तो सी ई का स्क्वायर प्लस में बी ई का स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट वही यूज हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। अगर ये ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, ये मीडियन है डी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी। ठीक है, स्लो बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से समझो। ठीक है भाई, ए सी इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास 3 आ जाते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम इनको करेंगे बेटा ऐड। जब आप इसे ऐड करोगे तो ए बी स्क्वायर आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया, बी सी स्क्वायर आ रहा है, बी सी स्क्वायर आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर हो गया। तो मैं 2 कॉमन ले लूं यहां पे, अगर मैं 2 कॉमन लेकर के ये लिख दूं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है, ए सी भी आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है,
तो ये बन जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, BD मीडियंस को, ये ट्वाइस ऑफ दिस भी है, ये ट्वाइस ऑफ दिस भी है, ये ट्वाइस ऑफ दिस भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर कह सकता हूं। और ये ट्वाइस BD स्क्वायर के साथ भी है, तो मैं ये लिख सकता हूं प्लस ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस CE इसका स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया, सॉरी ट्वाइस ऑफ, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने कॉमन लेके साइड इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ये हाफ सेक्शन, ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां पर फोकस करिए, BD क्या है बेटा, BD BC का हाफ है भाई, BD BC का हाफ है, तो इसका स्क्वायर मतलब BC बाई 2 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली AF क्या है, AF बेटे AB का हाफ है, AF इज इक्वल टू AB बाई 2 है ना, तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। कहने का मतलब तीसरी साइड भी देख लेते हैं, CE किसका हाफ है बेटा, CE हाफ है AC का, तो इसका स्क्वायर करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। कहने का मतलब जरा यहां देखना, ये मैं क्या लिख सकता हूं, BC स्क्वायर बाई 4, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर बाई 4, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, AC स्क्वायर। खोपड़े में बैठ के बात तो लिख देते हैं इनकी जगह, यहां पर 2 रहने दीजिए, और ये क्या हो गया, तीनों लिख दीजिए भाई, BC स्क्वायर बाई 4 प्लस में AB स्क्वायर बाई 4, इसको और इसको लिख दीजिए AC स्क्वायर। बात समझ आई, इस पूरे को ऐसे ही रहने दो, ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए, देखने वाली बात क्या है बेटे, यहां पर जब मैं LCM लूंगा तो 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा तो ये 2 है यहां पर, है कि नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर कि भाई BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये पूरा, और नीचे बेटा 2 आ गया। यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE इसका स्क्वायर कह सकता हूं, और इधर ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कह सकता हूं। यहां पर एलसीएम ले लूं एक बार, जब एलसीएम लूंगा तो 2 बेटे 4 बन जाएगा, 4 AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, प्लस में ये पूरा आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और नीचे पूरे में बेटे 2 आ जाएगा। यहां पर बेटे ट्वाइस है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एज इट इज। ध्यान से देखते रहिए, लंबा प्रूफ है, अच्छा प्रूफ है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद नहीं बोलोगे इसको। इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया बेटे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया। यहां पर AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर है, तो एक बार माइनस कर दूं यहां पे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर आ गया, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, तो ये क्या हो गया 4 AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। इस पूरे में से ये क्वांटिटी सेम है, तो ओवरऑल क्या बच गया 3 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ये 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। यही हमसे प्रूफ करवाया था, बात समझी। क्या था वो प्रूफ? वो प्रूफ कुछ ये था, एक बार और बता देता हूं, आप याद कैसे रखेंगे, याद आप ऐसे रखेंगे, ये बेटे ट्राइंगल है, ABC है, ये मीडियन है, D हो गया, ये है E हो गया, ये है F हो गया। तो 3 टाइम्स ऑफ द साइड्स, दिस और दिस, तीनों का स्क्वायर 3 टाइम्स कर देना, मीडियन का स्क्वायर 4 टाइम्स कर देना, दोनों इक्वल होते हैं। खोपड़े में बैठी बात। और ये आया कहां से, उसके लिए प्रीवियस प्रूफ जरूर याद रखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।